हमको भी तो बुरा लग रहा है, मुझे हम जितना तो किसको बुरा लगा कि हमने अपने दम पे शादी करवाई थी मुस्कान की। हमने, मम्मी तो मेरी एग्री भी नहीं थी ना, पापा को छोड़ दो, मम्मी तक को मैंने एग्री किया। उस लड़की ने मेरा कन्यादान भी लिया शादी में, तो हम इससे ज्यादा क्या ही कहें। हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व ना कर भैया, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो दिन के बज गए हैं 2 बज गए हैं और हम जा रहे हैं आगे वाले घर पे। भैया जा रहे हैं मेरे इसलिए, बड़े वाले भैया जा रहे हैं इसलिए चलते हैं और दिखाएंगे पूरे दिन कैसा क्या। ओके, मैं ब्लॉग को बादाम रंगबाजी न दिखाओ। चलो, रंगबाजी दिखा रही ससुरे की, ससुरे की रंगबाजी का, तुम्हारे ससुरे के पिस्ता पीस के खा रहे दांतों से। तो चलो चलते पे दिखाते हैं। ये रंगबाजी दिखाती है हमें, तो हमने तुम देखा आप एक सब खा रहे जे जलेंगे तो यही दिखाती थी। हम लोग आए तब वो गाड़ी दे रही थी, हम लोग खाई दे रहे थे। ये गाड़ी बहुत देती है हमें। नंदई निपटो छोड़ जाओ, हमें आती है गाड़ी दे रही। नंदई निपटो छोड़ जाओ तुम ही। तो हमने अब मत दो, अब तो दूसरे लड़की हुई गई खाई दे रही। तुम आए नंदई, तुम जानो आना। तुम आए नंदई, तुम जानो। आए नहीं तो कहेंगे आए थे, हम आए तो रंगबाजी दिखा रहे। हम तो जाके बुला रहे लेना, तभी तो बुलाओ। मैंने बताओ शिकायत पर शिकायत करे जा रही है ये दीदी। तो गाइस भैया जाने वाले, थोड़ी देर में जाएंगे। मैं सोची बात जाए, आज ही चले जाएंगे। अब बताओ 20 दिन की छुट्टी आएगी, 20 दिन बहुत होते हैं। रोटी वाली आएगी, उनकी कंपनी ऑडिटर है, मैं तो जानती हूँ ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट होता है, बड़े बड़े सर लोग आते हैं उनकी कंपनी में, चेकिंग होती है ऑडिट। इस वजह से तो अभी चले जाएंगे भैया थोड़ी देर में, 12:30 में। मैं कह रही हूँ तुम जा रहे हो, अपने घर से बिछड़ने कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। भाभी तो आ ही जाएंगी थोड़े दिन बाद, फिर चली आएंगे। फिर भी 1 महीने के लिए आ रही हैं। सही यार, सही रात है ऐसे हैं, हो गया बाहर। छुट्टी तो ही पड़ेगी तो घुमा ले तो चल रहा। 1 महीने के लिए बता रही। 29 को जाएंगे, 25 को लगभग 25 डेज। सही है, सही है। मोड़ी माँ कैसे डटेगी? बच्चा है ना 4-5 माह में। तो गाइस वैभव सर जो है पूजा कर रहे हैं। आपकी जगह हम लिए कुछ दिनों के लिए। सही है, कर ले पूजा सही से। मैं सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है। बता तू इतनी बदल कैसे गई अब? मैं बदली नहीं हूँ। पहले नया दीदी नया मिलते थे, अब जा जी नई दीदी आई। तुम तो बदल गई हो, मिसेस श्याम बन गई हो। मिसेस श्याम बन गई, इसका मतलब क्या है? तो तेरे लिए श्याम साली बन गई हो। सारी बनकर थोड़ा भाव नहीं आएंगे, आप बताइए। इतनी मोड़ी बनने लगी है, पूछो मत। हाँ, खाना बना रहे हैं, खाना बना के तब आएंगे। वही तुम कह रहे, हमने दी तब हमने कह रहे सेंटर पे नहीं है। कैसा है? जीव नाश्ता करा, वहाँ खाना बना तब आए फिर। हाँ, चाय पी के तब आए यहाँ पर। दोनों प्यास रहेगी। सूट कैसा है दीदी? अच्छा दीदी यार 2-3 दिन बाद जाना, ठीक है? अभी तो रुकी हूँ फिलहाल, एक दिन में बढ़ ही रहेगा। तुम्हारे चक्कर से ही बढ़ रहे हैं। हाँ, अब मैं तभी आऊंगी, अब समझ तुम दीदी से कह रहे, हम तुमसे कह रहे, तुम कह रही हम तो वही रहे 1 महीना कहा जाए। अरे यार मेरे साथ चले जाएंगे। साथ की वीडियो नहीं चल रही ना, मैंने साथ की वीडियो चलेंगी मेरी। हाँ, अभी तो चलेंगी फिलहाल, शादी नहीं हुई। सबको याद है पर स्वास्थ्य देखा था वो। अरे यार मम्मी यार कैसी बात कर रही है? वीडियो नहीं चलेगी नहीं। क्या मैं कैसी बातें कर रही? दूल्हा जी बुला लीजिए। 1 महीना मन रहा, क्या करे 1 महीना तुम यहाँ करो मैडम। हाँ जी, सही है। हाँ दिल कर ले, ये मैं तुम जा रहा हो कि मैं हमारा 1 महीना वहाँ बताओ, डील डन। यहाँ की लोग अगर डील डन करो तो फिर हम रो देंगे तुम तो मिल। मम्मी हम लगा लें तो फिर
तब फिर हम रोएंगे, फिर तुम चली जाओ जब तक, तो हम तुमसे दूर ही रहेंगे, हमारा मतलब ही करते। तो आज मम्मी हम तेईस और काम तो कर रहे मम्मी, मेरे ऐसे लगे घर मेरे आयो को मन ना जाए, मैंने तुम दिमाग खराब मेरे। एक दिन आए बस फोन कर लो खाली बस। मेरी इतनी उसकी छूटे रोए कार्य हम का बताएं। मेरे फेमस यूट्यूबर बन के बंद कर लो मेरा बड़ा बनना। ठीक है फेमस यूट्यूबर, धन्यवाद। हमें आप ब्लॉग में ले लीजिए, हमें फेमस मैं फेमस कर दीजिए प्लीज। तो गाइस हम लोग जा रहे गोलगप्पे खाने। नहीं पुराना दीदी कितने टाइम बाद अजय तो है। तीन दीदी के साथ जा रहे हैं हम। पिछली बार हम गए थे तो संजना शादीशुदा नहीं थी। इस बार जा रहे हैं तो संजना शादीशुदा कितने गोलगप्पे नहीं खाए। जाते रहोगे तब तक शादीशुदा रहेंगे। गोलगप्पे नहीं खाए भाई साहब, लौंडा ढूंढना फटाफट। लेकिन जे के याद बहुत आती चीजों की। बहुत पहले कैसे हम लोग घूमने जाते थे कितनी दूर दूर तक। पहले एक दिन घर है तुमने हम घर नहीं जाके, मेरा मन दौड़ लगाने जा रही तुम्हारे काम में। देख जाको मंसूरुआ का बर्थडे है। हाँ मल्ली मंसूरुआ ये आ दीदी आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मंसूराम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आलू मेमड़ी थोड़ा प्यार से यूं लगा देती तो बैबू कर देती देखो तुम मेरी को बंद कर दे दीदी। बेबड़ा खवा खवा रहे दीदी यार, इतना खवा दे रहे। बेबड़ा ही कह दे, सूड़ा कह दे, बेबड़ा कह दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो फाइनली फ्रेंड्स हम आप लोग को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं ठीक ठाक आ चुके हैं, इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है चलो गोलगप्पे पार्टी करेंगे। अरे गोलगप्पा पार्टी। आलू ही कह दें। सूजी वाले नहीं है, हम लोग शौक नहीं बर्गर सब चीज खा लेगा। हम लोग गोलगप्पे हाँ कहीं भी एंड रोल भी अच्छा लगता है, और नुकसान नहीं करते मेन बात ये है। रोल खा लेते हैं। गोलगप्पे दीदी, गोलगप्पे हमें ज्यादा नहीं अच्छे लगते, मुझे बहुत पसंद है। बस दो ही जो लोग कहते हैं गोलगप्पे पसंद नहीं, मैं मान कैसे नहीं पसंद तुम लोगों को? खाया करो, खाया करो। हफ्ते में 2 बार खाया करो। सूजी वाले बहुत अच्छे लगे, सूजी वाले खासकर। ठंड लग रही है गाइस, सर्दी बहुत सर्दी चलाने में नहीं लग रही थी, चलाने में। तो मेरे लात नहीं में पास लगेगा पाप। तुम्हारा दूल्हा करने नहीं नहीं, अब तुम दुल्हन बन गई हो दीदी, अब तुम कहते दुल्हन बन गई हो, अब पाप लगेगा। हाँ खुश ये होते हैं भाई। बस दीदी बस 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 बस। गिरा देगी, कितनी पागल है सुमर कहीं की बत्ती। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है यार तुम्हें क्या मुंह में दे दो। ये पता क्या बना जी देखे रो आप ये ना तई चच्चा देना वीडियो देखो कितनी बड़ी बहू बना रही है, लॉन्च कर रही है अपने आप को। देख ले एक पसंद देखो ये ले रही है। क्या ले रही दीदी, क्या ले रही है? सामान तुम नाक में घुसा दो मेरे कैमरा यार बाकी ये सब छोड़ो। क्या अब पता नहीं क्या क्या शॉपिंग होगी, देखना समझोगी। कुछ ब्रेड कुछ चुरा के मत लाना। दीदी किस अक्सर दुकान के अंदर घुसी हो? भैया की दुकान है। आज से ये दुकानदार बन गई हैं। हाँ संजना जी क्या हमें भी चॉकलेट दे दीजिए। चॉकलेट हाँ चॉकलेट 5 स्टार नहीं
मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ चॉकलेट दिल्ली खाई नहीं होगी गाइस। अरमूद ले रही हो क्या? मैं तो गुआवा ले रही हूँ गाइस, गुआवा। खाए इतने बड़े बड़े गुआवा। नहीं अरमूद है, कच्ची कच्ची रख रहा हूँ, कच्चे रख रहे हैं आपको। अरमूद है। अरे तुम जा रहे हो भैया? हाँ चले, जा रहे हो भाई। गलत ट्रेन बुक कर ली मैंने। रात थोड़ा चेक करेंगे। वही तुम दिन में देखो, हमने अब दिन में जाएगा 1 बजे वाले जाते हैं हमेशा। तुम्हारी टिकट नहीं थी ना कंफर्म? जब टिकट कंफर्म मिल गई, ट्रेन का सफर अच्छा होता है। हाँ आराम सोते हुए चले जाओ बढ़िया। कंबल और सोने चाहिए अपना, तकिया तकिया बना के सो जाओ मस्त। अरे बल्कि मैं चिपक ले रही हूँ संजू से। मैं प्यार कर ले रही हूँ। सही बात है, कुछ टाइम बहनों को भी प्यार करना चाहिए। उसके बाद तो तुम्हारे पास ही जाना है, ठीक है? हाँ हाँ, लगा माइक। कल तो बहस हो नहीं, कल तो बहस हो मतलब हाँ। कल तो चिपक गई ना मेरा कहीं नहीं, आप तो सोए बात में चाह देख रहे हो? प्यार देखो प्यार। अरे फिर जाना दीजिए, 1-2 बार बनेगा बस। तो गाइस अभी वेट हो रहा है, दादी घर से खाना आ रहा है क्योंकि व्रतगढ़ होने की दीदी को बर्थडे। एक तो मैं भी बात खाती हूँ, ये भी बात खाते हैं, दोनों लोग खाते हैं बात। इनकी तो हंसी हो जाती घर में कि मतलब दोनों लोग जैसे आ गए। कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा दे ना, हाँ प्यारे बहुत प्यारा है। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। या दीदी कल तुम जाइए ना तो बाहर चलते। अब लौट के आएंगे तब। क्या बताया जैसे ही प्लान हो। हाँ ठीक है ना, चिराग को बुला। लाया तेरे सबको छूने के तो ऐसे छोटी मोटी बात मतलब नचाए तो ध्यान की बात। ठीक है, ओके बाय बाय, चुम्मी चुम्मी, गुड नाइट। लो मॉम तुम्हारे लिए, ये मेरी मम्मी की फेवरेट है। टेस्टी, ये खा लो मम्मी, टेस्टी। तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट नहीं, बहुत खाती हो तुम। गिफ्ट दे रही हूँ। गिफ्ट का दे, कौन खुशी में गिफ्ट दे यार। हाँ गिफ्ट है मम्मी, मम्मी इसको गिफ्ट समझना। ठीक है, ससुराल का पहली बार आने का गिफ्ट। मेरे लिए लेके आए। पेस्टी है, अरे नहीं गाइस, वो पसंद नहीं खाती। पेस्टी है, बहुत टेस्टी। मम्मी खा लो। खाती रही हो, ठीक है। ये सब सामान दीदी ले आई आपके लिए, अरे यार तो लेके रख दिया तब तक। और ले आएंगे दही। खुशी की बात है, दुख के मारे आने मतलब आने की दुख नहीं, आने की खुशी बोलो कि खुशी के मारे नहीं खाए। तो खा ले, हम चले गए तो हवा ही हाँ तो अब अभी खा लो फटाक फटाक से। भूख नहीं लग जाना। तो गाइस आ चुके हैं, थक गए बहुत ज्यादा, बैठ जाओ अब थोड़ी देर मिलते हैं। तो गाइस सोई थी रात में, खाए पी के एकदम इतनी लाए लौट के ठंड लग गई। मैं जी तो जे बैठी मनोरमा जी। मेरा नाम मरोरमा नहीं है। मनोरमा नहीं, मनोरमा। मेरा नाम कुछ भी नहीं है। तुम्हारे फूफा भी तो तुमसे मनोरमा ही कहते। फूफा से बात ही नहीं। तो वैसे अभी सो के उठी हूँ तो मैं सोचा ब्लॉग कंप्लीट कर लूँ। मैं पागल हुई जा रही हूँ, एक कमेंट पढ़ के अब रातों को लिपस्टिक को जो पक्की हुई लिपस्टिक थी, वाइप्स मेरे वहीं पे रह गई। यहाँ वाइप्स है नहीं, तो मेरे पे लिपस्टिक छुटाई नहीं मैंने, फिर ऐसे ही लेट गई मैं। तो गाइज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लूँ मैं आपसे यहाँ इसमें भी, फिर अब आज के अलावा जिक्र नहीं करूँगी। कल किसी और के बारे में बात की थी, आज किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। अब आप लोग इतना मुझे इरिटेट कर रहे हो, इतना मुझे वो कर रहे हो कि मुस्कान मुस्कान मुस्कान, क्या करे मुस्कान, क्या बताओ क्या करे मुस्कान, खोपड़ी चढ़ा घूमे मुस्कान को। मुस्कान आप घर की, हम आप घर के। अब 4 दिन यहाँ पे आए, तुम लोगों को शांति से देखो नहीं जा रहा कि यहाँ पे आके रह रहे हैं, बताओ। पहली बात तो ये कि बेचारी क्यों करती हो, उसका पति नहीं है क्या, कौन इस घर में सब, उसे कौन देखता नहीं है, बेचारी कर रहे हो हैं फालतू में। बेचारी को ये बेचारी काम करती, हमने देखा काम करती रहती है। अब पहली बात आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं मैं, कल अच्छा और मुस्कान आगे वाले घर में शिफ्ट हो चुके हैं, इस घर में नहीं है ना। अच्छा मुस्कान ना मेरे बड़े वाले भैया भाभी दोनों आगे वाले घर में शिफ्ट हो चुके हैं। वो नीचे वाले पोर्शन में रह रही है, वो ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं, ठीक है जी। तो अब मुझे इन्वॉल्व मत करना, वो भी अपने पति के साथ ऊपर वाले पोर्शन में भाभी रह रही है, नीचे वाले पोर्शन में अच्छे और अच्छे की वाइफ रह रहे हैं,
ठीक है। अब इस बार कहोगे उसको भाभी नहीं बोलती, तो मैं उसको शुरू से भाभी नहीं बोलती हूँ। दूसरी बात ये कि वो लोग रह रहे हैं अपने, अब उनकी ऐड है क्या उनके हस्बैंड्स की, कि मतलब वो अपनी वाइफ कैसे रख रहे हैं। मेरे और मेरी मम्मी गारंटी नहीं है इसमें कि मतलब हमारा क्या रोल है इसमें, हमारा कुछ रोल नहीं है। हमारा फर्स्ट था शादी कराने के लिए, परेशान थे दोनों लोग, तो हमने शादी करा दी थी आराम से। अब भैया उनकी हस्बैंड की गारंटी बनती है कैसे क्या रख रहे हैं, वो खुश रह रही है कुछ रह रही है, वो उनका वो है। अब जहाँ में मुझे ट्रोल मत करो, मैं परेशान होगी। मेरे जितनी भी दीदी है, दीदी की वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, आप सबकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हो कि मुस्कान मुस्कान, मैं क्या करूँ मुस्कान का ये बताओ। मैं ससुराल ले जाऊंगे साथ में मुस्कान को, और ज्यादा तुम लोग दयावान बन रहे हो मुस्कान को, तो घर ले जाओ मुस्कान को, ठीक है, ले जाओ घर है, या फिर कुछ खाए पीवे का दे जाओ करो मुस्कान को। मुस्कान जो चीज कहीं पर रही है, यहाँ तो अच्छे कुछ से खिला नहीं रहा है, इस चक्कर में तुम्हें ही दे जाओ। और तुम लोग कुछ अच्छे के वो मुस्कान के बारे में बात करो तो अच्छे की वीडियो पे कमेंट करो ना, कि कहा है कहा नहीं क्या नहीं है। दूसरे क्यों मतलब कि वो कर रहे हो, उसकी आईडी, उसका चैनल, उसका हस्बैंड वो बनवा रहा हो, वीडियो नहीं बनवा रहा हो, उसकी वो है ना, मैं क्यों बीच में बोल, मैं कौन होती हूँ। दूसरी बात जी, कल को मेरा अकाउंट है कुछ तो मेरा हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के मुताबिक चलूंगी ना, कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, और चलना पड़ेगा मुझे। रही बात चैनल की बात करो, उसके वीडियो नहीं आ रहे, ब्लॉग नहीं आ रहे, तो उसका प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं आ रहे मुझे नहीं पता इस बारे में लेके। और अकाउंट का मुझे नहीं पता, शायद अकाउंट में उसका कुछ इशू आ गया है, मैं तो यहाँ पे थी नहीं, अकाउंट किसी ने हैक किया है, मुझे नहीं पता कैसे है। लेकिन चैनल की मैं बात बताती हूँ, चैनल के लिए अच्छे ने कुछ बोला हुआ है, फिर कुछ भी। चैनल पहली बात तो उनका चैनल नहीं था, मुझे उनको पहचान देनी थी, मैंने पहचान दे दी, आप लोगों के बीच में दिखा दिया कि हाँ क्या है क्या नहीं, बस। अब वो अपना बनाए और खुद आगे बढ़े। वो चैनल जो था वो मेरा था, है ना, और उसको मम्मी हैंडल करती थी, वो मम्मी हैंडल कर रही है। उस संजना की फैमिली वाला चैनल जो, उस पर हमारे घर के सारे लोगों के व्लॉग आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि उनका चैनल था, मुस्कान का चैनल नहीं था वो, ठीक है। इन मम्मी के पास है, मम्मी, मेरे पास कोई उनका चैनल नहीं, मम्मी हैंडल करती हैं, और व्लॉग मम्मी ही बनवाती थी, मतलब ये चीज़ थी, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब वो अपने चैनल बनाए और वीडियो बनाए, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करो, वो खूब आगे बढ़े मेरी तरफ से। तो दूसरी बात ये, लव मैरिज है उनकी, अब जैसा वो हैंडल करेंगे तो वो वैसे हैंडल होगी, जैसे मैं हैंडल करूँगी वैसे मेरी लव मैरिज हैंडल होगी। फिर एक बात और, कि अभी तक मैं यहाँ पे थी, इतना सबको पता ही कि मैं अपना घर को पूरे को देखती थी, ठीक है, पूरे घर को देखती थी, सब मुस्कान को, अच्छे को, मम्मी को, सब मैं ही मैनेज करती थी पूरे घर को A to Z। अब मैं यहाँ से चली गई हूँ, अब मम्मी तो नहीं खिलाएंगी यहाँ पे, पापा मेरे यहाँ रहते नहीं, आप पापा की कहानी मैंने आपको बताई सारी, तो मम्मी तो नहीं खिलाएंगे बैठे बैठे। अब अच्छे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे कमाए और मुस्कान खिलाए, मम्मी बेचारी कहाँ से लेके आई, आप लोग खुद सोचो ना ये बात को लेके। तो वो आगे वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है जी, तो वो रह रहे, अब अच्छे आराम से रहे, और मतलब कि वो और उसकी वाइफ खुश रहे। उनके हेड है कि मम्मी की और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी हेड इतनी है कि मेरी मम्मी कैसे रह रही है, वो हेड मेरी है। मैं उनको मतलब जब तक हूँ मैं, जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी आँखें सांस, तब तक मैं मम्मी को अच्छे तरीके से संभालूंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। और मम्मी का तो सब अपनी जगह सेटल हो गए, अब उनका जो उन्हें संभालने वाली सिर्फ मैं हूँ, तो मैं अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मम्मी की बनती है। अब भैया मुझसे 5-5, 6-7 साल बड़े हैं, तो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्या बनती है, उनकी बहू की जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्या बनती है कि हम उन्हें करके खवाएं। मेरी तो जिम्मेदारी नहीं, या अब उनके हस्बैंड कहाँ है, वो खुद खाएं, कमाएं, मौज करें, इसमें मेरी तो कोई है नहीं। मेरी जिम्मेदारी मम्मी की है। और आप लोगों की एक कमेंट और देखी मैंने कि मुस्कान को शादी के बाद भगा दिया। मैं तो यहाँ थी नहीं, वो अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ गई, ठीक है। साथ हो सकता है अपनी फैमिली के साथ घूमने गई हो, जो भी है, ठीक है। और फिर एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि शादी में मुस्कान दिखी नहीं, शादी में मुस्कान का खुद इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं। मैं क्या करती, मैं उन्हें गोदी में ले थोड़ी ना घूमती, तो उनका इन्वॉल्वमेंट शादी में रहा नहीं, वो खुद रही। एक तो उनकी तबीयत खराब थी इस टाइम, है ना, तबीयत खराब थी, इस चक्कर उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगा। और यार कहने की बात नहीं होती, मैं बार बार तो चीज़ों को कहती नहीं कि उनकी ननद की शादी थी तो उनको खुद देखना चाहिए था। रही बात गेस्ट हाउस में ही वो ज़्यादातर मेरे पास नहीं, एक बार मेरे पास आई थी, तब मतलब कि दिखा दिया था मैंने उनको। और अब मम्मी तो हर जगह कैमरा ले फिरती नहीं चीज़ को लेके, है ना, तो जैसा उनका इन्वॉल्वमेंट था वैसी शादी में वो दिखी। और क्रिएटर के साथ उन्होंने वीडियो बनाई, ब्लॉग बनाई, खूब मस्ती की, तो वो उनके साथ दिखी, मेरे साथ दिखी नहीं होंगी। रही बात जहाँ तक कि मेरा कन्यादान भी नहीं लिया उन्होंने,
अच्छे ने अकेले कन्यादान लिया, तो उन्होंने मेरे कन्यादान नहीं लिया था। तो भैया अब इस बारे में मैं भी तो सोशल मीडिया पे लेके आ सकती हूँ ना चीज़ों को। तो मतलब सारे लोगों ने कन्यादान, उन्होंने मेरा कन्यादान नहीं लिया। तो अब वो अपने फर्ज से पीछे हट गई कि उनकी ननद थी, तो मैं इसमें क्या कर सकती। तो मुझे मत बुरा बनाओ। अब मैंने ये बात कह दी है, वैसे मैं सब चीज़ बातें कहना नहीं चाहती थी। उन्होंने मेरी शादी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना अपनी इंटरेस्ट दिखाया बिल्कुल भी शादी में। उनको ये लगा बस ठीक है, उन्होंने जो समझा जैसा समझा। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, शादी में तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पता नहीं किस वजह से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब उनकी मर्जी नहीं दिखाया तो हम भी आगे चल के उनके प्रोग्राम में कोई शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात, अब मैं 2 घर की मेंबर हूँ, है ना, और मेरे लिए दोनों भाई बराबर है। छोटी वाली भाभी बुलाएंगे तो छोटी वाली भाभी यहाँ पहुँच जाएंगे, बड़ी वाली बुलाएंगे तो बड़ी वाली भाभी यहाँ पहुँच जाएंगे। मेरे किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, सीधी बात है। हम मेहमान है, कोई जो नहीं जहाँ घर में हम हमेशा रहती हूँ। अब थोड़े दिन के बाद मैं यहाँ चली जाऊँगी, पता नहीं कब आना हो मेरा। आएंगे भी तो मम्मी के पास आएंगे डायरेक्ट, मम्मी से इतना रहेगा। और बुलाएंगे वो लोग तो उनके पास भी जाएंगे, अगर बुलाएंगे तो, नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं, ये चीज़ है। तो भैया हमें तो बुरा मत ही बनाओ, तो मत ही बनाओ कि संजना ये संजना वो, खुद तो ये खुद तो वो। भैया हम मेरा कोई वो नहीं है, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा कोई इसमें वो नहीं है मेरी मम्मी का इस चीज़ में लेके। अब मुस्कान वो करेंगी जो उनके हस्बैंड चाहेंगे, वो करेंगी। मेरा मम्मी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। उस घर में पहुंच जाएंगे, आराम से रहे दोनों हस्बैंड वाइफ, बड़ी भाभी भी उसमें रह रही है। तो ये मत दिखाओ, कहो कि मुस्कान को दिखाने में, उस घर में जाती भी नहीं, बहुत कम जाती हूँ। तो इस चीज़ को लेके मुझे उल्टा सीधा मत बोलिए भैया, मुझे पक्ष दो। मैं इस फैमिली की नहीं, दुद्ध फैमिली की मेंबर हूँ, ये चीज़ ध्यान रखो। और भाई उसकी वीडियो जो आएंगी अब उसके हस्बैंड के अकाउंट पे आएंगी, या फिर वो अकाउंट न्यू बनवाए, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। क्या है क्या नहीं वो अपना करें। जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी, जहाँ तक मैं खिला सकती थी बैठ के, मैं मैंने खिलाया बैठ के हर चीज़ को लेके। लेकिन अब मैं इतना मेरे पे इतनी तथा नहीं कि हम सारे बैठ के घर बैठ के खवाएं, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी पे शादी करके नहीं लेके आई थी। जब अच्छे की लंबा रही थी तो अच्छे झेलेगा, ये मैं क्यों झेलूंगी एक बार बताऊँ। अब मुझे उस घर, मेरे खुद के भी तो खर्चे हैं, वहाँ जाके मुझे खुद का भी तो देखना है, फिर मुझे मम्मी को भी देखना है। तो सब तो बस इतना है कि मैं अभी तब से नहीं कर पाऊंगी चीज़ें, समझ रहे हो, बस इतना कहना है। और जो भी कुछ बोलना है, मुस्कान कैसे सुखी रही दुखी रह रही जो भी है, तो उसके अच्छे के अकाउंट में बोलो आप लोग। मुझे इस चीज़ से कोई कैसा भी मतलब नहीं है। मुझसे कुछ मत बोलो कि संजना ये संजना वो। तुम लोगों को तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, 2 पैसे की भी, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना एक भी कि दूसरे लड़की पराए घर की होगी, तुम उससे क्यों मतलब बार बार उल्टा सीधा बोल रहे हो। कल को तुम्हारी बहन से कोई बोले तुम्हें कैसा लगेगा। शर्म ही नहीं है ना। लड़कियां इतनी बदतमीज बदमाश भर गई, इतनी शर्म नाम चीज नहीं है। जो आता है मुंह में उन्हें वो बोलती रहती है। हमको भी तो बुरा लग रहा है, मुझे हम जितना तो किसको बुरा लगेगा कि हमने अपने दम पे शादी करवाई थी मुस्कान की। हमने, मम्मी तो मेरी एग्री भी नहीं थी ना, पापा को छोड़ दो, मम्मी तक को मैंने एग्री किया। उस लड़की ने मेरा कन्यादान भी लिया शादी में, तो हम इससे ज्यादा क्या ही कहें बताओ। नहीं लिया तब बस बात ही खत्म हो गई, तो वहीं तक चीज़ है। और ये बात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी हम कन्यादान से मतलब नहीं, हमने सोची वो मुझसे छोटी है 4 साल, तो मैं छोटी है मुझसे, तो मैं तो हमेशा करती हूँ उसके लिए। और अच्छे रिश्ते रहे तो आगे तक चलो ठीक है, कहीं ना कहीं देखूंगी। लेकिन जो चीज़ खराब हो गई वो चीज़ खराब हो ही गई है। बाकी बस ये है कि जहाँ तक मैंने किया, मैंने जितना मेरी क्षमता थी, जितना मैं हो सकता था मैंने किया। आराम से खिलाया पिलाया, सब चीज़ आपने देख लिया, सब चीज़ की मैंने उसके लिए। अब बस इतना है भगवान से कि दोनों मियाँ बीवी आराम से खुश रहे और अच्छी तरह से है वो लोग, है ना, और खुश रहे, आराम से खाएं पिए मौज करें। और बस इतना ही है। बस मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत करो। उनकी फैमिली अलग है, मेरी फैमिली अलग है। भैया राम राम, हमें मत ही दुखी करो, बस 100 बात की बात जी। लोगों ने इतना ट्रोल कर लिया ना, लोग वीडियो बना के डाल रहे, तब मैंने जाके इस चीज़ का जवाब दिया है, ठीक है। अब उसकी लाइफ वो समझे, बस सीधी उन दोनों को जीनी है यार। अब आगे चल के मेरी लाइफ मैं और ये जिएंगे ना, मैं और श्याम देखेंगे ना कि किस तरीके से सबको आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरे घर वाले इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसी उनकी लाइफ भैया उनको देखना है, ये चीज़ है। हाँ, जोड़ की विनती है कि मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना कर भैया, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। मैं भी बहुत चीज़ों के बाद मुझे अच्छी खुशी मिली, ये टाइम मिला, ये टाइम दोबारा नहीं आता है, तो ये टाइम मत खराब करो, मत खराब करो। मुझे चैन से जिया दो, बात खत्म, ठीक है। तो इस ब्लॉग के एंड करते, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चाहो सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू ऑल।